नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन। एमपीपीएससी प्री यूनिट 2। आज यूनिट 2 का रामबाण है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश करंट अफेयर 1 जनवरी 2021 से लेके 15 मई 2022 का भी तैयार हो चुका है। उसका एक ओवरव्यू वीडियो मैं अभी बनाऊंगा उसके बाद आप लोगों के लिए, जो आपको कल उपस्थित आपकी सेवा में रहेगा। और उसकी पीडीएफ भी कल तक आपकी जो है आपके ऐप पर डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन पे। इन सब वीडियो जो आप देख रहे हैं इनका एक बार आप रिवीजन ज़रूर करें। इन प्रश्नों की इम्पोर्टेंस आपको मैं ये बता देता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को क्या है, काफ़ी आसानी से यूनिट्स का रिवीजन करने और अपनी तैयारी को आंकने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रश्नों का लेने का आधार ये रखा कि पिछले वर्षों में प्रश्न कैसे पूछे गए और इस बार किस प्रकार के नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं संभावनाओं पर काम करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जीएलसी आईएएस का गुरुजी का ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए कुछ प्यारे प्यारे बढ़िया से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हम लोगों को एक रिवीजन का अवसर भी दे और संभवतः हनुमान जी महाराज कृपा करें और इससे अपन लोगों को एग्ज़ाम में लाभ मिले। कुछ हुकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक गांधी जी और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिड़ला। राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। ये क्वेश्चन आप डेट अच्छे से ध्यान में रखें इसकी। जैसे कभी कभी क्या रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, उसमें सुमेलित कीजिए डेट वाइज आप बताइए, तो थोड़ा सा डेट ध्यान रहेगी तो ध्यान रहेगा कि रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, जबकि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना है, तो इसके बाद की घटना है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज सस्टम। क्लीमेंट एटली तो अपन पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम। ये षटकोण वाला चाहिए था, हिंदी की त्रुटि है। आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? विचार कैप्टन मोहन सिंह जी का था और स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। बाद में नए अपडेशन के साथ इसको सुभाष चंद्र बोस लेके आए थे। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। 1917 चंपारण में उनकी एंट्री हुई थी। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में। वेलेंटाइन शिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा? तो आपने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ही वही थे जिन्होंने उत्तर भारत महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारों का पूर्ण प्रसार किया। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, एक नया दिव्य ज्योति प्रकाश पुराने के लिए, महर्षि अरविंद घोष के द्वारा। चापेकर बंधु ने कौन से प्लेग अधिकारी हत्या की थी? तो चापेकर बंधु का जो समय वो है रेंड एवं एरेस्ट हत्याकांड जो था, उसके अंदर इनका नाम आया था। ऐसा क्वेश्चन पीएससी की जो इच्छाएं रहती है ऐसे प्रश्न पूछने की रहती है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कहा जाता है। आप जो हैं आपके आदर्श प्रश्नों पे जीवन को हमेशा पालन करें। उच्चतम जागृत, उठो जागो और तब तक करते रहो जब तक आप पा ना लो, है ना। राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं आप। शिमला सम्मेलन के समय कौन वायरस से थे? तो 1945 में लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो एपीजे कलाम थे। मतलब एपीजे कलाम ने मौलाना आज़ाद जो थे वो थे, और मुस्लिम लीग की तरफ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखकर क्या इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था। शिमला सम्मेलन 1945, लॉर्ड वेवेल, और उस समय दोनों अध्यक्ष कौन थे वो भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, ध्यान में रखें आप। सेडलर आयोग का संबंध किससे है? तो एजुकेशन से, शिक्षा से। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी। पीएससी में ये प्रश्न इस प्रकार से आया हुआ है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुरानी परीक्षाओं में पीसीएस की। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड रिपन जिन्हें भारत का उद्धारक कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड रिपन के काल की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्रमिक रूप से दशकीय जनगणना जो है 1881 में प्रारंभ हुई।
भारतीय पंचायती राज के ब्रिटिश जनक जो हैं उसमें भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ये कथन किसका है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कही थी ये बात। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा सुधार। नर बलि प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अगर आपको लग रहा है कि सच में प्रश्न बहुत अच्छे हैं और रिवीजन के लिए प्यारे प्रश्न हैं और जल्दी से रिवीजन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में हौसला अफजाई के लिए ज़रूर बताएं कि आनंद आ रहा है या कुछ कमी है तो ज़रूर देखिए। कुछ मानवीय भूलें आपको लगे तो उस पर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कानों में बालियाँ न पहने देने पर कौन सा विद्रोह हुआ था? वेल्लोर विद्रोह। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी जॉन शोर ने। लागू उन्होंने नहीं किया था हालांकि। GLCIS इंदौर, वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज। MPPSC मेंस 2021, मुझे विश्वास है कि आप प्री पास होंगे और आगे 5 महीने मेंस के लिए हैं, तो परिणाम चाहे जो हो लेकिन आपको मेंस क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दोनों हम 23 जून से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं, एग्ज़ाम देके करवा सकते हैं, जैसा उचित लगे आप लोगों को। और एप्लीकेशन आप हमारी ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको ये PDF ज़रूर मिल जाएगी। GLCIS आप अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो ऊपर के 8-10 आइकॉन में आइकॉन आ जाएगा, आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें। अच्छी प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें उस पर आप ज़रूर देखें। कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? हीनयान बौद्ध धर्म। कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? हीनयान बौद्ध धर्म। हूण आक्रमण से संबंधित स्तंभलेख कौन सा है? भीतरी स्तंभलेख उड़ीसा। और हूण आक्रमण किसके समय थे? स्कंदगुप्त के समय। और गुप्त वंश के विनाश में सबसे बड़ा कारण हूण आक्रमण को भी माना जाता है। 1857 के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। 1857 में पील आयोग का गठन किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आया तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। किस वेद के पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है? यजुर्वेद। जैसे ऋग्वेद के जो पाठन करता है उनको होत्र कहा जाता है, ऐसे अर्धव्यू कहा जाता है यजुर्वेद। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा? लॉर्ड डफरिन। और इनके काल में इसका जन्म हुआ था। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया? अर्थववेद, जिसमें जादू टोने का उल्लेख है, सबसे आखिर में लिखा गया। मुगल काल में राई क्या था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राई भू राजस्व पद्धति थी। मुगल काल में सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? शंशब। और शंशब से छोटा जो सिक्का होता था शाहरुख। शंशब वाले सोने के सिक्कों का वजन कई किलो हुआ करता था और एक शाहरुख नाम का भी सिक्का हुआ करता था, सबसे बड़ा शंशब था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो जो सेलेवरी जो प्रोसेस थी उस पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था 1562। लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? फिजी ने किया। लीलावती ग्रंथ की विषय वस्तु गणित है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने थी, आपको पता है। तो अकबर ने सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में, धर्म चर्चा के रूप में एक विशेष स्थान, जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा स्थापित किया था, जहाँ पे धर्म चर्चा है और वहाँ पे हरिविजय सूरी जी को उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किस एक निर्माण कार्य को ताजमहल का पूर्ववर्ती निर्माण कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा है। इसी से इंस्पायर होकर आगे चल के शाहजहाँ ने जन्नत का नज़रिया बनाने के लिए ताजमहल बनाया और बाद में अपनी पत्नी को उन्होंने समर्पित कर दिया था। मराठा प्रशासन में सुमंत किस मंत्री को कहते थे? ये भी PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1565। इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। रायचूर के उपजाऊ मैदान को लेकर विजयनगर साम्राज्य व 5 मुस्लिम राज्य, जिसमें सर्वप्रमुख बहनी साम्राज्य था, उनके मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, 1565। और इस युद्ध के अंदर जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। उनकी राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। उस समय MBT मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह रक्तपिपाशु दिल्ली का सुल्तान था। और जो विजयनगर साम्राज्य है उनकी जो मुद्रा थी, करेंसी थी, वो थी पेगोडा। और जो बहमनी साम्राज्य है उनके संस्थापक हसन गंगू थे। उनकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा कर्नाटका थी। विजयनगर साम्राज्य को गांव को क्या कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में तो गांवों को उर कहा जाता था।
फ्रैंकोइस बर्नियर एक चिकित्सक किसके दरबार में भारत आए थे? तो फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के दरबार में आया था, जिन्हें जिंदा पीर, और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी, औरंगजेब आलमगीर जिंदा पीर। सैयद बंधुओं के नाम क्या थे? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। इन्हें मुगल डायनेस्टी के पर्वतीय बादशाहों में किंग मेकर की भूमिका के रूप में भी जाना जाता है। सैयद बंधु, किंग मेकर, मुगल वंश के संदर्भ में 4 मुगल परवर्ती शासकों को इन्होंने बिठाया था, हुसैन अली व अब्दुल्ला खां। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने। और कश्मीर का क्रमिक इतिहास हमें कहाँ मिलता है? तो कल्याणी की रचना रास तरंगिणी में मिलता है। और महारानी दिद्दा का संबंध भी लोहार वंश की महान रानी महारानी दिद्दा, वो भी कश्मीर से थी। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? जहांगीर ने 1615-1616 में अमर सिंह जी मेवाड़, महाराणा प्रताप के सुपुत्र, आपसे संधि की थी। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव, और धुंधु पांडे भी इनका नाम था, धुंधु पंत, बालाजी बाजीराव धुंधु पंत। 4 बाग परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई? तो 4 बाग परंपरा मतलब 4 बाग और बीच में मकबरा मस्जिद जो भी बनाते थे वो लोग, स्ट्रक्चर उस तरह का स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन 4 गार्डन हुआ करते थे और बीच में एक मोनूमेंट्स बनाते थे वो। तो हुमायूं का जो मकबरा था वो भारत में 4 बाग परंपरा की पहली शुरुआत मानी जाती है, और इसे बिल्डअप करवाया था अकबर के द्वारा। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलु वंश से। दीवाने इस्तिहाक किस प्रकार का विभाग था? पेंशन विभाग। किसी भी मानवीय भूल के लिए आप क्षमा करें। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को सफल बनाना है, आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन प्रस्तुत करना है। इसलिए भावनात्मक ना रहकर बुद्धिमत्ता से PCS एग्ज़ाम, MPPSC प्री को निकालने के लिए ही इसको पढ़े। अपने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण कराने वाला पहला राजवंश कौन सा था? सेन वंश। हिंदी में लक्ष्मण सेन सेन वंश के प्रतापी शासक थे। पहली बार हिंदी में उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। इटली यात्री निकोलस कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के समय, विजयनगर साम्राज्य। बाबर अपने पिता के शासन के समय कहाँ का शासक था? तो बाबर, जिसकी खानदानी उपाधि बादशाह थी, फरगना का शासक था। बाबर जो है उसने गाजी कलंदर की उपाधियाँ भी धारण की थी। 1526 में पानीपत प्रथम, 1527 में खानवा युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध, और 1523 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर ने काव्य की मुंबईयान शैली, मुंबईयान जो मुंबई है, मुंबईयान शैली का विकास किया। साथ ही इन्होंने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी खुद गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। यमुना नदी के किनारे आगरा नगर भी बनाया। सिकंदरी गज इन्होंने बनाया था, वो बहुत फेमस हुआ था। खजाइनुल फतूह किसकी रचना है? अमीर खुसरो। कुछ ऐसी रचनाएं मध्यकाल से PCS जो है, MPPSC जो है वो उठाते आया है। किस सल्तनतकालीन शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत किया? तो सल्तनतकालीन पदों को वंशानुगत किया था फिरोज शाह तुगलक, और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर जो है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी। ये PSC में आ भी गया है, 2 आंसर माने गए थे इसके। आप ऑफलाइन, ऑनलाइन UPSC MPPSC बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, E-नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। भरकुआ पे हमारी क्लासेस है, आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको क्लास में पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। अमीर कोही नामक नया विभाग किसने बनाया था? तो अमीर कोही नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले मराठा कौन थे? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, 1798 1798, और स्वीकार करने वाले पहला मराठा बाजीराव द्वितीय थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास, और उनके राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। युद्ध में लूटे गए धन पर सल्तनत काल में कौन सा टैक्स लगता था? खम्स। जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने कर सुधार किए थे। कष्टप्रद 27-28 करों को उन्होंने समाप्त करके केवल 4 कर रखे थे, उसमें खिराज राजस्व कर था, खम्स युद्ध में लूटे गए धन पर, जजिया और जकात, ये 4 कर उन्होंने रखे थे। बाद में सिंचाई कर भी चलाया था उन्होंने। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। गुप्त काल में विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित मिताक्षरा पुस्तक। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, कन्नौज का गढ़वाल वंश, जिसे वे काशी नरेश की उपाधि धारण करते थे। और इस वंश के अंतिम राजा जयचंद, जो 1194 1194 में मोहम्मद गोरी से चंद्रावर के युद्ध में हारे थे। चंद्रावर, चंद्रदेव, अंतिम राजा
कन्नौज के या गढ़वाल वंश के, कन्नौज के तो नहीं कहेंगे, गढ़वाल वंश के, तो ध्यान में रखिए आप, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, चंद्रावर का युद्ध 1194, मोहम्मद घोरी ने, और काशी नरेश की उपाधि। शहाबुद्दीन की शासक का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, जिसने 1176 से भारत में आक्रमण किए। 1191 1191 तराइन का फर्स्ट वार, इसमें वह हारा। 1192 के दूसरे युद्ध में वो जीते। 1205 में अफगानिस्तान लौटते वक्त इनकी हत्या कर दी गई थी एक अफगान युवा के द्वारा। और लक्ष्मी जी के सिक्के, लक्ष्मी जी के अंकन वाले जो सिक्के हैं वो मोहम्मद घोरी ने चलाए थे। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जिनकी दरगाह अजमेर में है, वो मोहम्मद घोरी के साथ ही भारत आए थे, सूफी संत। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका बहुत बढ़िया मंदिर भी इन्होंने बनाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक टोपी सीकर जीवन निर्वाह करते थे? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, 1246 से लेकर 1266, 1246 to 66, 20 साल का इनका शासनकाल था। बलबन इनके काल का सेनापति और मुख्य व्यक्ति हुआ करता था। ये टोपी सिलकर और हाथ से लिखी हुई कुरान बेचकर जो है अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए नेक बादशाहों में इनका नाम आता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे नेक सुल्तान भी कहा जाता है इन्हें, नासरुद्दीन महमूद शाह को। बलकाल के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो भाई सेन वंश के लक्ष्मण सेन, जिन्होंने हिंदी भाषा के इंस्क्रिप्शन लिखने की शैली जो है विकसित की थी। कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। और ये मार्तंड मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमैचर। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। बीजापुर में आदिल शाह वंश की स्थापना किसने की थी? तो बीजापुर में आदिल शाह द्वारा आदिल शाही वंश की स्थापना की गई थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा। संगल काल में मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो मोतियों के लिए खोजने के लिए कोकई बंदरगाह प्रसिद्ध रहा था, कोकई। एहोल अभिलेख किसके द्वारा रचा गया? रवि कीर्ति के द्वारा। और इसी अभिलेख में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा 636 ईस्वी में 636 हर्षवर्धन को हराने और जो नर्मदा सीमा रेखा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की निर्धारित की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कलचुरी वंश के प्रतापी शासक कौन थे? गांगेय देव। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल देव। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक की याद में से बसाया गया था। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? पेगोडा। और बहमनी साम्राज्य की हूण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्लम पंचम। भानुप्रिया मैम ने इन प्रश्नों को छाटने में मेरी काफ़ी मदद की है, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। उनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। किसके काल में अल मसूदी भारत आया था? तो अल मसूदी, जिसने मानसून अरबी शब्द दिया था मानसून के लिए, भारतीय वर्षा के लिए, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के काल में। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। किस गुप्तकालीन शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त। मिनेंडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? नागसेन से, जिनसे इनका डिबेट भी हुआ था। मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है उसमें इनकी डिबेट का उल्लेख है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह, जो कुछ समय के लिए राजा बनने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली जो दोराई का युद्ध है 1659, उस युद्ध में औरंगजेब के द्वारा हरा दिया जाता है, अपदस्थ हो जाता है और औरंगजेब दूसरी बार राज सिंहासन ग्रहण करता है, मतलब 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो तोमर वंश के शासक अनम काल जी के द्वारा दिल्ली राज्य की स्थापना की गई थी। किस वंश के शासक स्वयं को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे? सातवाहन नरेश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, जिन्होंने सब शीशे के सिक्के चलाए थे और ये माता का नाम अपने आगे लगाते थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी वगैरह। न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाई थी। न्याय के शेर जो है अपने बाहर किसने स्थापित करवाए थे? इल्तुतमिश ने। और न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? जहांगीर ने। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। शानदार क्वेश्चन। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी। और बिना व्यास नदी पार करे वो लौट गए थे। GLCIS MPPSC प्री टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 10,000 लगभग क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक आपको MPPSC GLCIS एप्लीकेशन से मिल जाएगा। आप GLCIS एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम।
प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, इसे इलाहाबाद कौन लेकर आया? अकबर। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें मिलता है और हरिशेन ने इसे लिखा था। बाद में इसी स्तंभ लेख के नीचे जो है नूरजहाँ ने भी कुछ लेख लिखे थे जब शासन पे उसने नूरजहाँ जुंटा पर कब्जा कर लिया था, तो उसे रानी के अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। कभी ऑप्शन प्रयाग स्तंभ लेख आ जाता है, कभी कौशाम्बी ऑप्शन आ जाता है। बुद्ध की रामायण अश्वघोष की किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को बुद्धों की रामायण और इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि त्रिपिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, लेकिन ये भी कभी कभी पढ़ने में आता है। वैदिक काल में भागदूत किसे कहा जाता था? तो भागदूत भाग लेने वाला, कर संग्रहण करता। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? गोपाल पाल। प्रसिद्ध कवि हाल व गुणाढ्य किसके दरबार में थे? सातवाहन। अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ किस प्रकार का स्थल है? प्रागैतिहासिक कालीन, मतलब वो प्री हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसका कोई लिखित प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। भारत में सबसे पहले पारसी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? हकमनी साम्राज्य के जो पर्शियन आक्रमण फर्स्ट है वो हकमनी डायनेस्टी ने किया था। किस शासक ने रेत आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खां। एमपीपीएससी तीर्थ क्या होते थे? तो जो कौटिल्य है उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे मौर्यकालीन उच्च अधिकारियों को तीर्थ नाम दिया गया, जिनकी संख्या 18 है। ये मौर्यकालीन सर्वोच्च अधिकारी होते थे और तीर्थ की बाद जो आता था वो अध्यक्ष होते थे। होयसल वंश के अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल को होलसेल याद रख लो, और होलसेल में पानी समुद्र में मिलता है। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी। और वीर बल्लाल देव, मतलब होलसेल मतलब बल्लाल, बल्बी, होलसेल मतलब बल्लाल, याद रह जाएगा आप लोगों को। किस वंश के शासक को स्वयं को क्षत्रप कहते थे? तो शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। हिंदू यूनानियों की राजधानी क्या थी? शाकल। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासक लेके आए थे। गूढ़ पुरुष मौर्य काल में किसे कहा जाता था? गुड़ नहीं, गूढ़ पुरुष मौर्य काल में किसे कहा जाता था? गुप्तचरों को। राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम किसने भाग लिया? तो ध्रुव, राष्ट्रकूटीय नरेश ध्रुव ने भाग लिया था सबसे पहले, और दक्षिणी भारत का पहला ऐसा डायनेस्टी था जिसने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, उत्तर के अंदर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये बिंदुसार वही मौर्य साम्राज्य के, इनके पापा चंद्रगुप्त मौर्य अखिल भारतीय सत्ता व मौर्य वंश के संस्थापक। बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वैदिक काल में उग्र किसे कहा जाता था? अपराधियों को पकड़ने वाली, मतलब उग्र मतलब पुलिस। अंग, उपांग व पूर्व नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अंग 12 हैं, उपांग पूर्व नामक ये ग्रंथ जैन धर्म से। हड़प्पा काल में एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ की मोहरों पर मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो टिफलेंतर ने की थी। पादरी टिफलेंतर पूरा नाम ये सही है, लेकिन अपन टिफलेंतर ही याद करते हैं। इक्ता प्रथाओं को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, इसे पुनः चालू किसने किया था? इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश लेकर आया था, जिसमें सैनिकों को वेतन की बजाय भूमि दान दी जाती थी या भूमि दी जाती थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर जो केस सैलरी है, क्योंकि वो प्रशासनिक सुधार व बाजार सुधारों के लिए जाने जाते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा, राशनिंग प्रणाली, बाज़ारों पर भाव नियंत्रण करना, सैनिकों का हुलिया लिखना, ऐसे कुछ कार्य किए थे। ठीक, तो इक्ता प्रथा को भी उन्होंने बंद कर दिया था। पुनः इक्ता प्रथा को चालू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेस्ट क्वेश्चन मानो। कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना है? पंचायतन शैली, मतलब 5 मंदिर एक जैसे आप ऊपर शिखर दिखते हैं, पंचायतन शैली में बना हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु जो है वो चौगान खेलते वक्त या पोलो खेलते वक्त लाहौर में हुई थी, और पोलो का जो जन्म है वो भारत देशी माना जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों से। शाह गाजी की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो लोधी वंश व प्रथम अफगान सुल्तनत के वंश संस्थापक बहलोल लोधी। भारत में पहला अफगान सत्ता बहलोल लोधी, और इन्होंने शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। रूपमती महल किसने बनाया था? तो रूपमती महल का पूर्ण निर्माण नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद व स्वयं एक विद्वान थे, विद्वानों के संरक्षक भी थे। किस शासक ने शिलादत्ती की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन ने। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपति संप्रदाय। तुर्क चहलगानी का विनाश? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल तुर्क चहलगानी को समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन जिसने सजदा व पाबोस की प्रथा शुरू की, और जो ईरानी त्यौहार है आपका नवरोज़, उसको मनाना भी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। लगभग होली जैसा त्यौहार होता था, और अपने दरबार में ईरानी साज सज्जा,
ईरानी टेक्सचर, उसको भी सबसे पहले जो है गैसुद्दीन बलबन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? अमकोंड। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडू से। द्वितीय जैन संक्रांति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था। गजनवी के द्वारा पहला सफल तुर्क आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये कहना चाह रहा था। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया और कूटनीति से हराया। उसने कुछ विश्वासघातियों को साथ में मिला लिया। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने ही जो आपका झजिया कर है वो इंट्रोड्यूस कराया था सिंध प्रदेश में। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति और अंतिम शासक देवभूति। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। राजवेद जीवक किसके दरबार में थे? बिंबिसार, जो उज्जैन के महाराज चंद्रप्रदोत है उनकी सेवा में आते हैं। और ये जो हैं बुद्ध के समकालीन थे दोनों, बिंबिसार और ये दोनों चंद्रप्रबोध जी। किस वंश ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे? सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने, सबसे शुद्ध कुषाणों ने, और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण राजवंश गुप्त राजवंश। तो इसीलिए नेक्स्ट, हरिकेली नामक नाटक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चौहान वंश के राजा और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने हरिकेली नाटक बनाया था। और हरिकेली नाटक जो है अजमेर में एक सरस्वती मंदिर बना हुआ था, उस पर लिखवाया गया था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में आक्रमण किया था तो इसी भाग को क्या कर दिया था, उसने 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील किया था और इस नाटक को क्षतिग्रस्त भी कर दिया था। इतिहास में ऐसा विवरण प्राप्त होता है। संसार दुखों से भरा हुआ, ये वाक्य किसने कहा है? तो ये देखिए, संसार दुखों से भरा हुआ है, ये उपनिषदों में भी आया। संसार दुखों व कष्टों से भरा हुआ है, ये बात पर्सनालिटी के रूप में बुद्ध ने कही थी, महात्मा बुद्ध ने कही थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वेक नोट। ब्याज कैसे लेते थे वैदिक काल में? नोट, वेक नोट याद रह जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल सूरकोटा किस नदी के किनारे था? दाष्ट नदी के किनारे। पुस्तक कीर्ता अर्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबारी थे? पल्लव नरेश श्री विष्णु के। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो उपासना के लिए पहले संभवतः शायद बुद्ध की थी। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिन किलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। 1737 में इनका आक्रमण हुआ था। ईयर देख लेना, 3739, कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी। और जो नादिर शाह है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ से ये तख्ते ताउस मयूर शासन जो शाहजहाँ ने बादल खां से बनवाया था और कोहिनूर हीरा दोनों लूट कर लेके गया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार का आक्रमण किया? 8 बार का आक्रमण किया। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किस मुगल शासक ने शाही फरमान जारी किया था? फर्रुखसियार, जिसने शाही फरमान जारी किया, जिसे दस्तक कहा जाता है, और इसके द्वारा अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। कहाँ के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया था? तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारी छूट दी, इसे क्या कहते थे? निशान। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल का स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना। ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई थी? 1756, सिराजुद्दौला, जो आगे चलकर आपके प्लासी युद्ध 1757 का कारण बना। हैदर अली मैसूर के शासक थे, वह मैसूर राजवंश के संस्थापक थे। प्रारंभ के जो प्रथम आंग्ल 2 मैसूर युद्ध है इन्होंने लड़े। बाद के 2 जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टीपू सुल्तान ने लड़े। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो गया और वेले जली ने जो आपका पूरा क्या बोलते हैं मैसूर डायनेस्टी है अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया था। और टीपू सुल्तान मैसूर के टाइगर भी कहलाते हैं। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान जो है उन्होंने नेपोलियन को पत्र भी लिखा था। साथ ही नेपोलियन की जो पार्टी थी उसका नाम था जैकोबिन दल, तो उसकी पार्टी को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। साथ ही मित्रता का पौधा भी लगाया था, फ्रांस की मित्रता के रूप में उन्होंने अपनी राजधानी में मित्रता का पौधा भी लगाया था टीपू सुल्तान ने। अमृतसर जलाशय का निर्माण किन सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो स्वामी रामदास जी के महाराज गुरु जी रामदास जी महाराज के द्वारा किया गया।
किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा। अमृतसर संधि किसके बीच हुई? मेटकॉफ और रणजीत सिंह जी महाराज के बीच में। सिख वंश के संस्थापक जिन्होंने 12 मिसल को इकट्ठा करके सिख सत्ता की स्थापना की। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? जोनाथन डंकन ने। MPPSC प्री 2021 यूनिट सेकंड इंडियन हिस्ट्री के ये फैक्ट्स आप लोगों के सामने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी PDF जो आप GLCIS एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। GLCIS इंदौर वे ऑफ सिविल सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जून MPPSC मेंस बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मीडियम सेपरेट बेसिस फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है इसमें इंक्लूडेड है। मेंस की बहुत स्पेशल क्लासेस होती है, बच्चे पे इंटीग्रेट होकर हम लोग काम करते हैं। बच्चा जब हमारे यहाँ मेंस के अंदर आता है तो 100% लिखना सीखता है। जो मेरे मेंस के पूर्व बच्चे रहे हैं या टेस्ट सीरीज के बच्चे रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, उनसे आप कभी भी मिलेंगे तो आपको लग जाएगा कि GLCIS पे मेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। और 3 दिन के डेमो भी इसमें फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इसकी PDF जो आप लोग हैं आप GLCIS एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। किसी भी भावनात्मक त्रुटि या लेखन त्रुटि के लिए आप लोग थोड़ा सा मुझे क्षमा करें, और कुछ ऐसा लगे तो आप अपने स्तर पे कमेंट करके उसे ज़रूर करेक्ट करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।